अब जो आप लोगों को डिडक्शन कराने जा रहा हूँ, इसके पहले लेक्चर में हमने जो है आपको रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन कराया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर के लिए। और उसके बाद में और सारे कुछ फार्मूले डिराइव किया हूँ जो आपको गेट कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में यूज होगा। और अभी हम डिरिचलेट इंटीग्रल कराएंगे तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ यूज करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं, जो पेपर में 2010 में आया हुआ भी है, डिडक्शन फार्मूला है, जो डिडक्शन फार्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और प्रूफ भी चूँकि आ चुका है, इसलिए प्रूफ भी उसको हम करा रहे हैं। डिडक्शन फार्मूला है आपका फार्मूला यूजिंग आपको यूज करना दिया हुआ है ऑलरेडी। यूज करने के लिए यूजिंग फार्मूला यूजिंग 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इसका प्रूफ भी आपको फिफ्थ यूनिट में है, इसका फोर्थ यूनिट के लास्ट में इसका प्रूफ भी है, वहाँ मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा। लेकिन यहाँ आपको यूज करना है प्रॉब्लम में। तो डिडक्शन फार्मूला आपको है यूजिंग 0 से इनफाइनाइट एक्स पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और कामा या ईयर एन की वैल्यू जो है ये है आपका, उस केस में फॉलो करेगा 0 यानी इक्वल लेस देन 1 के लिए है। वेयर 0 लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला फॉलो करेगा। वी कैन अभी वेयर 0 लेस देन 1 टू शो दैट we can show the following result. रिजल्ट्स ये रिजल्ट है, आपको शो करना होगा गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्वेश्चन के लिए, इसको यूज करते हैं। गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, इसका प्रूव कराएंगे। इनका लग रहा कम है कुछ। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2010 में 10 नंबर में आ चुका है। 2010 में यहाँ 2 प्रॉब्लम में दिया था, एक तो आपको जो 5 नंबर में भी था, 10 नंबर में भी था। तो इसको प्रूव कराने जा रहे हैं। समझ लीजिए, आपको सबसे पहले इसको यूज करना है। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ पढ़े हैं। ये थोड़ा बहुत टिपिकल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए आपको सारे फार्मूला माइंड पे याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप चार्ट बना के जो है जहाँ सोते हैं वहाँ फार्मूला सारे टांग दीजिए, तो आपको देखते देखते फार्मूला याद हो जाएगा। देख लीजिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा का फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला याद करेंगे। वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा mn इक्वल टू फार्मूला है एक 0 से इनफाइनाइट जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n dx। ये फार्मूला है। प्रूव करने के लिए देख लीजिए, आपको इससे मिलता जुलता है, इस टाइप का है, इसलिए इसको यूज करेंगे। केवल यहाँ 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n प्लस 1 नहीं है, और सारा मिल रहा है, इसलिए इसको यूज करेंगे। और देख लीजिए हमें और एक और फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। सो एंड आल्सो नो दैट बीटा mn इक्वल टू बीटा mn का भी फार्मूला होता है बीटा mn इक्वल टू गामा m एंड गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला को इक्वल करके सॉल्व होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और इजी है क्वेश्चन। अगर ये दिया जाता है तो आसान है। अब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड वी हैव, सो दैट इज देख लीजिए गामा एन अपान गामा एम प्लस एन इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये चीज़ें। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें यहाँ इसमें देखेंगे जो प्रूव करना है, यहाँ कहीं भी एम की वैल्यू नहीं है। और दूसरे नंबर जो यहाँ गिवन कंडीशन है, यहाँ एक्स टू पावर एन माइनस 1 है, लेकिन 1 प्लस एक्स टू पावर 1 पावर है, यहाँ देखिए एम प्लस एन है, यहाँ 1 होना चाहिए, एम प्लस एन की जगह पे 1 होना चाहिए। और ये तो सही है सब ठीक है, लेकिन यहाँ एम प्लस एन नहीं, यहाँ एन होना चाहिए। तो जो यहाँ दिख रहा है एम प्लस एन है, यहाँ 1 प्लस एक्स टू पावर 1 है, तो यहाँ इसको हम मान लेंगे, पुट कर देंगे 1। तो पुट एम प्लस एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। आप पुट करके यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेंगे, एंटर में 1 माइनस एन हो गया। तो जहाँ जहाँ ऊपर एम है, एम की जगह पर 1 माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा गामा एम मीन्स गामा 1 माइनस एन, ये हो गया गामा एन, और डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन मीन्स 1 गामा 1 इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया आपका एक्स टू पावर एन माइनस 1, और डिवाइड बाई ये हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर हो गया 1, 1 मीन्स 1, सो डी एक्स, ये चीज़ आया। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा गामा एन और गामा 1 माइनस एन इक्वल टू, यूजिंग देख लीजिए दिया हुआ गिवन दैट, गिवन है 0 से इनफाइनाइट एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। यही प्रूव करना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला है, इसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बहुत ये आपको प्रूफ के लिए भी है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज करेंगे। वी आर गिवन दैट, दिया हुआ है आर कंडीशन 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू गिवन है पाई अपान साइन एन पाई, इसका यूज किए हैं, इसके जगह पे पुट कर दिया हूँ। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पुट करने जा रहा हूँ, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, नोट करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ अगर हमें निकालना हो, इफ़ पुट एन इक्वल टू 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू भी गामा 1/2 की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। तो अगर जहाँ जहाँ एन है इसमें पुट कर दें 1/2, तो यहाँ से आसानी से गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए गामा 1/2 ये हो गया गामा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू ये हो गया पाई बटे साइन एन पाई/2, ये हो गया आपका गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू पाई और साइन पाई/2 की वैल्यू 1। तो दैट इज़ ये प्रूफ हो गया। देख लीजिए गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया पाई, सो गामा 1/2 की वैल्यू आ गई √पाई। तो ये बहुत इजीली है, अक्सर आ जाता है पेपर में 2 नंबर के लिए कि टू इवेलुएट गामा 1/2 इक्वल टू √पाई। तो सबसे इजी है, अगर आपको ये याद है फार्मूला याद कर लेंगे कि गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई है। तो इसी फार्मूले में जहाँ एन है, एन की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो गामा 1/2 की वैल्यू √पाई आ जाएगा, जो बहुत आसान है। और जो हम पहला मेथड अप्रूव करने के लिए बताया था गामा 1/2 के वैल्यू √पाई, ये बहुत टफ था, बहुत लंबा है और ये बहुत इजी है, इसी से आप सॉल्व कर लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा गामा 1/2 की वैल्यू √पाई। और इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट भी है और जो है इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। 2010 में आ चुका है 10 नंबर में क्वेश्चन में, ये 2010 का क्वेश्चन में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कराने जानते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो वो भी 2010 में आया हुआ, तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ। तो नेक्स्ट आपको कराने जा रहे हैं प्रूफ, वो क्वेश्चन करके है दिया हुआ है आपको। और गामा ये हो गया आपका 0 < p <1, ये भी आपको 2010 में आया हुआ। तो बोल रहे थे इसके पहले जो कराया वो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अंतर, थोड़ा सा अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, वही प्रूफ है। और ये 10 नंबर में आ चुका है 2010 में भी, इसलिए घुमा के थोड़ा आ गया है और कुछ नहीं है। इसको प्रूव करना था, आपको उस क्वेश्चन में ये गिवन था, यूज था, इसको यूज करना था और यूज करके उसको प्रूव करना था। अब इसमें क्या है, ये गिवन है
एज्यूम किया, इसको प्रूव करना उल्टा। और दोनों क्वेश्चन 10 नंबर में, 10 नंबर में, एक नंबर 5 नंबर में आया हुआ था। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, प्रूफ करने के लिए सलूशन या प्रूफ यहाँ गिवन है, देख लीजिए एज्यूम है, एज्यूम किया गया है। सो गिवन गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई, दिया हुआ कोसेक एन पाई है, कोसेक एन पाई मीन साइन एन पाई, ये आपको दिया हुआ है। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ है आपका 0 लेस देन एन, एन की वैल्यू हमेशा 1 और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए अब ये गिवन है और इसको प्रूव करने के लिए वो कंडीशन है। तो वी नो दैट, यहाँ भी आपका 2 फार्मूला होता है। वी नो दैट बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा एम एन इक्वल टू, ये होता है आपका 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। इसको सेकेंड बना लेंगे। और आल्सो वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू, दिया हुआ है आपका गामा एम अपान गामा एम प्लस एन, इन्हीं दोनों का यहाँ भी यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देख लीजिए यूज करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड वी हैव, यहाँ देख लीजिए आपको इसको प्रूव करना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो गामा एम और गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स। अब इसमें इसको रिजल्ट को इसको यूज करना है, गिवन दिया हुआ। तो सबसे पहले इस फॉर्म में करने के लिए देख लीजिए यहाँ एम प्लस एन है, यहाँ भी पुट करेंगे, पुट एम प्लस एन इक्वल टू 1 और यहाँ से एम की वैल्यू हो गई 1 माइनस एन, दोनों साइड में पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका गामा 1 माइनस एन इंटू गामा एन अपान फैक्टोरियल गामा 1 इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया आपका एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ आया, हमें वो शुरू करना है, वहाँ से उस एक जैसा करना है। अब इसमें उसके यूज करके यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ एन इंटू गामा एन माइनस 1 हो गया इक्वल टू, ये आ गया दैट इज गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स और डी एक्स है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे तो इसके जगह पे लिख सकते हैं आप दैट इज आर, इसको लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया। इसके जगह लिख सकते हैं पाई अपान साइन एन पाई। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि देखिए वहाँ प्रॉब्लम में पी है तो एन इक्वल टू पी पुट कर देंगे। वी रिप्लेस एन बाई पी, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पी पुट कर दीजिए, तो जो रिजल्ट प्रूव करना वही आ जाएगा, आपका शो करना है। सो 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया आपका एक्स टू पावर पी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया पाई अपान साइन जो है पी पाई। यही प्रूव करना था, एकदम मिलता जुलता था। ये भी आ चुका है 2000 वहाँ 5 नंबर में दिया था, वो 10 नंबर में आता था। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ उस प्रॉब्लम में वो गिवन था, यूज करके इसको प्रूव करना था। यहाँ ये गिवन है, उसको प्रूव करना है, तो दोनों ये जैसा मिलता है वो क्वेश्चन है। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन हम कराते हैं, जो छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए कहीं कभी भी आ जाता है। प्रूव दैट या इवालुएट, इसकी वैल्यू निकालनी हो, इवालुएट, ये क्वेश्चन छोटा सा ले रहे हैं। इवालुएट गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू निकालनी हो, 2 नंबर में आ जाता है अक्सर कि इवालुएट गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू निकालनी है।
तो इसको देख लीजिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए गामा 1/4 है और गामा जहाँ 3/4 इस टाइप को हो तो सबसे पहले लिख सकते हैं गामा 1/4 इस फार्मूले को यूज करना है। और गामा 3/4 को लिख सकते हैं 1 - 1/4, ये हो गया। अब देख लीजिए आपको इस टाइप का जहाँ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए आ गया गामा n गामा 1 - n इक्वल टू यहाँ n की वैल्यू 1/4 है, सो यहाँ लिख सकते हैं पाई अपॉन साइन n, पाई मीन्स साइन n मीन्स यार n की वैल्यू क्या चीज़ है, n इक्वल टू 1/4 है उस प्रॉब्लम में। तो n की वैल्यू 1/4 लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू साइन पाई/4। अब सॉल्व कर लेंगे पाई साइन पाई/4 मोरविंग √2, तो ये आ गया आपका √2 इंटू पाई, ये रिजल्ट आ गया। 2 नंबर में आ जाता है कि फाइंड जो है इवैल्यूएट, सो गामा 1/4 की वैल्यू और गामा जो है 3/4 की वैल्यू आप फाइंड हो गया, ये आ गया आपका √2 पाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको dx ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कराने जा रहा हूँ यूज करके बीटा गामा फंक्शन यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट का सलूशन देखिए आप, सलूशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, इसको लिख सकते हैं आप 0 to 1 और ये हो गया देखिए x³ 3/2 हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - x³ का पावर ऑफ पावर -1/2 dx, ये चीज़ हो गया। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि किस फार्मूले में तोड़ेंगे। तो देखिए 0 से 1 का कौन सा फार्मूला ऐसा है बीटा फंक्शन का, एक फार्मूला है बीटा mn इक्वल टू फार्मूला होता है डिफिनीशन ऑफ बीटा mn 0 to 1 और x⁴ am -1 1 - x⁴ n - 1 dx, ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए इस फार्मूले में लिमिट 0 से 1 है, यहाँ भी 0 से लिमिट 1 है और यहाँ x⁴ 3/2 है, वहाँ x⁴m -1 है, लेकिन यहाँ 1 - x है। इसको हमेशा सेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा एवरी क्वेश्चन में इसे सेट करना है। यहाँ 1 - x है और यहाँ 1 - x³ है, तो जहाँ यहाँ x होना चाहिए यहाँ x³ है, तो जो चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा हो उसी फार्म में लाने के लिए 1 - t में फार्म में लाने के लिए यहाँ जो x³ है उसको उसी को हम मान लेंगे t। तो यहाँ हम ट्रिक है, यहाँ हमेशा उस फार्म में होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड फार्म है। तो इसी फार्म में लाने के लिए यहाँ से पुट करेंगे, जो पुट x³ इक्वल टू t पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी t⁻⁴ ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, क्योंकि जब x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dx भी dt में कन्वर्ट होगा, इसलिए जब x³ इक्वल टू t तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो t पे 1/2 यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 और t पे 1/3 - 1 dt, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1/3 t पे हो गया -2/3 इंटू dt, ये आया dx की वैल्यू। अब इसके बाद लिमिट चेक कर लेंगे, लिमिट भी चेंज होता है कि नहीं, लिमिट नहीं चेंज होगा लेकिन करेंगे। when x की वैल्यू when x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 0³ दैट इज 0, तो t की वैल्यू लोअर लिमिट आ गई 0। और when x इक्वल टू अपर लिमिट 1 when x इक्वल टू 1 अपर लिमिट, सो यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए t की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 1³ दैट इज 1, तो t इक्वल टू 1 आ गया। तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आया, लिमिट में वही चीज़ सेम टू सेम है। अब यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका 0 से 1 आया, कोई चेंजिंग नहीं। और x के जगह पे जहाँ जहाँ x है पुट करेंगे t पे 1/3, ये हो गया t पे 1/3। अब पावर ऑफ वहाँ पावर लगा हुआ है 3/2, ये हो गया 1 - t और यहाँ ये हो गया -1/2, ये हो गया आपका 1/2 ये आया। और dx के जगह पुट कर देंगे 1/3 इंटू t पे पावर -2/3 इंटू dt। अब कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, बड़ी 3 कॉमन 0 to 1 हो गया, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर यहाँ से काट देंगे 3 से 3, ये हो गया t पे पावर 1/2 और ये हो गया 1 - t पे पावर -1/2 और ये हो गया t पे पावर -2/3 dt।
अब देख लीजिए बेस दोनों का सेम है, पावर 8 कर लेंगे तो ये हो गया 1/3 लिमिट 0 से 1, आई हो गया टी पे 1/2 और -2/3 सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 माइनस टी पे पावर -1/2 dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 1/2 - 2/3 सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया आपका 6 और 2 से भाग देंगे 6 में 3 जाएगा, ये आ गया 3 -3 से भाग देंगे 2 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 तो ये आ गया आपका -1/6। तो यहाँ आ गया आपका इक्वल टू 1/3 और लिमिट 0 से 1 और टी पे आ गया आपका -1/6, आई हो गया 1 माइनस टी और पावर -1/2 है। तो हमेशा देख लीजिए पावर n-1 होना चाहिए इस पार में करने के लिए, जहाँ -1/2 है उसको लिख सकते हैं आप 1/2 - 1 इंटू डी टी। यहाँ भी सेट करेंगे, यहाँ भी चाहिए आपको m-1 फार में चाहिए, यहाँ -1/6 है तो -1/6 में एक जोड़ लीजिए और एक घटा देंगे उस फार में लाने के लिए, तो इसको जोड़ेंगे तो आ गया 5/6 -1। यहाँ हो गया आपका 1/3 0 to 1, ये हो गया आपका टी पे पावर 5/6 -1 या 1 माइनस टी पे पावर 1/2 - 1 और डी टी। अब देख लीजिए यहाँ m है 0 to 1 x पावर m है तो यहाँ बीटा m हो गया कामा और यहाँ n होता है n। इसी तरीके से यहाँ m के जगह 5/6 है और n के जगह 1/2 है तो 1/3 ये हो गया बीटा 5/6 कामा 1/2। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए रिलेशन हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन का फार्मूला होता है बीटा एम एन इक्वल टू लिख सकते हैं गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जहाँ बीटा की वैल्यू है बीटा एम एन की जगह पे से गामा एम मीन्स 5/6 और एन की वैल्यू 1/2 है, सो 1/3 हो गया गामा 5/6 इंटू गामा 1/2 डिवाइड बाई ये हो गया गामा 5/6 प्लस 1/2 ऐड कर लीजिए, सो 1/3 हो गया आपका गामा 5/6 और गामा 1/2 की वैल्यू हो गई √π अपान, इसको सॉल्व करेंगे 5/6 प्लस 1/2 जोड़ लीजिए तो 5/6 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो हो गया एलसीएम 6, ये हो गया 5 और 2 जा 3 जा 6, ये हो गया 3, दैट इज आ गया 8/6। इसको लिख सकते हैं गामा 8/6। अब गामा 8/6 को काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3 गामा 5/6 √π अपान, इसको लिख सकते हैं गामा 4/3। और जब भी नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसका केस में देख लीजिए एक फार्मूला होता है ये गामा n + 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। इस फार्मूले से तोड़ देंगे, जहाँ गामा 4/3 है उसको लिख सकते हो, एक कम करोगे तो 1/3 हो जाएगा और गामा 1/3 आ जाएगा। तो गामा 4/3 कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू गामा 1/3, तो ये हो गया 1/3 गामा 5/6 डिवाइड √π अपान, इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू गामा 1/3। ये 1/3 ऐसे कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ पे आया आपका गामा 5/6 डिवाइड बाई गामा 1/3, ये आया आपका, यही आपका आंसर हो गया, ये इसकी आंसर हो जाएगा जो एवेलुएट कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यही इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा, यही करेंगे, इससे आगे करने की जरूरत नहीं, बुक में दिया भी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये आया गामा 5/6 डिवाइड बाई गामा 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ये आ सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2018 के बाद नहीं आया हुआ, 19 में नहीं आया, लेकिन 20-21 में पेपर नहीं हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखिए, एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको कराने जा रहा हूँ 2 देख लीजिए, 2 का सलूशन। यहाँ भी 0 से 1 लिमिट x⁵ है और 1 माइनस x³ पावर ऑफ 10 dx है, तो सेम मेथड है इसके वाले जैसा था। यहाँ भी x³ को हम t मानेंगे, तो यहाँ भी उसी फार्म में जो बीटा हमारा बीटा mn का डिफिनीशन है उसी फार्म में इसको करना, 0 to 1 x⁻m-1 इंटू 1 माइनस x⁻n-1 dx में कन्वर्ट करना है। यहाँ x है देख लीजिए, यहाँ x³ है, तो इसी को हम मान लेंगे t।
सो पुट जहाँ एक्स क्यूब है वहाँ टी मानेंगे, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा टी पे 1/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स इक्वल टू 1/3 और टी पे हो गया -2/3 इंटू डी टी। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चेंज करें इतना चाहें हो, देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0, सो यहाँ से टी इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, सो इम्प्लाई टी इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर देंगे। अब ये हो गया आपका 0 से 1, ये आया एक्स के जगह पे पुट कर देंगे टी क्यूब, टी पे 1/3 और पावर ऊपर है 5, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया टी पे पावर 10 और डी एक्स मीन्स हो गया 1/3 टी पे पावर -2/3 इंटू डी टी। तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, 0 to 1 और टी का पावर हो गया यहाँ से 5/3 आ गया, अब वहाँ -2/3 है, अब 1 माइनस टी पे पावर हो गया 10 इंटू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 0 to 1, ये हो गया टी पे 5, एलसीएम हो गया 5 -2 जाएगा 3, 3/3 मीन्स 1 आ गया यहाँ, ये हो गया 1 माइनस टी पे पावर 10 इंटू डी टी। अब देख लीजिए हमेशा वहाँ होना चाहिए एक्स पावर m-1 फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और 0 to 1, यहाँ लिख सकते हैं टी पे पावर 2 - 1, हमेशा -1 होना चाहिए, तो 1 में एक जोड़ लीजिए, 1 + 1 2, 2 - 1 और यहाँ लिख सकते हैं हम 1 माइनस टी पे पावर 10 है, यहाँ 11 - 1 लिख सकते हैं, 11 में से जाएगा 10 हो जाएगा 10, तो इस फार्म में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए तो ये आ गया आपका 1/3 और ये हो गया बीटा 2, जो पहला नंबर है तो देखिए वहाँ m-1 है तो बीटा m है, यहाँ 2 है तो ये हो गया बीटा 2,11। अभी आपका यही आंसर नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, तो यहाँ आ गया आपका 1/3 बीटा 2,11। इसको रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है, बीटा एम का फार्मूला होता है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। इस फार्मूले में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गामा 2 और गामा 11 अपान गामा 2 + 11, जोड़ लेंगे, यहाँ से हो गया आपका 1/3 गामा 2 आई हो गया 11 गामा 11, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गामा 13। गामा 13 को लिख सकते हैं इस फार्मूले से, गामा n+1 मीन्स n इंटू गामा n। इसी फार्मूले से इसको तोड़ेंगे, गामा 2 मीन्स फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, एस को गामा 11 रहने दीजिए, ये हो गया 12 इंटू गामा 12, इस फार्मूले से तोड़ रहे हैं। गामा 13 को लिख सकते हो, एक कम करके 12 गामा 12 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 1/3 फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, गामा 11 है, और यहाँ अगेन 12 इंटू गामा 12 को तोड़ सकते हैं, अगेन 11 इंटू गामा 11, इसको तोड़ सकते हैं। ये अब 11 गामा कैंसिल, ये हो गया 1/3 गुणे 12 गुणे 11, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396। तो यही आपका आंसर आ गया, 396 आना चाहिए आंसर। ये क्वेश्चन सेकंड का सलूशन है, ये भी एक पेपर में आ चुका है, लेकिन चूंकि ये पुराने पेपर पहले आया हुआ है इसलिए इसमें मेंशन नहीं है, नया क्वेश्चन ही मेंशन है, तो आपका ये हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सलूशन हो गया इसका, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का सलूशन देख लीजिए। आपको सलूशन आप 3 करेंगे, ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया x⁴ 1/4 और यहाँ दिया हुआ है e⁻√x dx है। तो देख लीजिए गामा में लग रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर दिया हुआ है और 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, तो इसको गामा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देख लीजिए जब 0 से 1 था तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन यहाँ 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, इसका मतलब ये गामा में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेट करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए गामा एन का फार्मूला होता है, गामा एन मीन्स होता है आपका 0 से इनफाइनाइट, ये होता है आपका e⁻ -t और t⁻n-1 dt इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए एक्सपोनेंशियल पावर की पावर -t चाहिए, यहाँ √x है तो इसी √x को हम मान लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे √x = t, तो स्क्वायर करेंगे तो x = आ जाएगा t², और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dx = 2t dt हो गया।
लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लिमिट चेंज करना चाहते हैं, देख लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से निकालेंगे t इक्वल टू हो जाएगा √0 मीन्स 0, सो t की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से व्हेन x इक्वल टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट है, सो यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा t इक्वल टू √इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। तो इक्वल टू हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, कोई चेंजिंग नहीं है। और जहाँ x है, x की जगह पे t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर पावर ऑफ 1/4, ये हो गया e पावर -t, और dx मीन्स हो गया 2t dt, यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया आपका, देख लीजिए 2 इज कॉमन हो गया 0 से इनफाइनाइट, और ये हो गया t पे पावर 1/2, सॉल्व करेंगे 2/4 मीन्स 1/2 और +1 e पावर -t dt। अब हमेशा ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया आपका e पावर -t, और t पे पावर हो गया 3/2 dt। लेकिन आपका गामा देख लीजिए फार्मूला में होना चाहिए 0 से इनफाइनाइट e पावर -t, t पावर n-1 होना चाहिए, लेकिन 3/2 है, इसलिए इसी 3/2 में एक जोड़ लीजिए और एक घटा देंगे, तो ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया आपका e पावर -t, और t पे पावर हो गया आपका 5/2 - 1 इंटू dt इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए वहाँ n है तो गामा n, यहाँ 5/2 है, तो ये हो गया आपका 5/2 गामा 5/2, इसको तोड़ लीजिए, 2 इंटू गामा 5/2 को ये कम करेंगे तो आता है 3/2 इंटू गामा 3/2, इसको एक और कम करिए तो ये कट जाएगा आपका 3, गामा 3/2 को खाल सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है 1/√π, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए 3 इक्वल टू 3/2, और गामा रूट में √π, तो ये आ चुका है। ये भी जो है 2 नंबर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है 3/2√π, यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सारे लोग प्रैक्टिस कीजिए, जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका बीटेक सेकेंड सेमेस्टर नहीं क्लियर हो पाएगा, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको कई बार पढ़िए, कई बार पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो आपने आप ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा।